Hello children, today we shall start our chapter The Works We Do from this paragraph. The availability of raw material plays an important role in the occupation of the people. कच्चे माल की उपलब्धता लोगों के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. For example, the life of people of Mizoram revolves around bamboo as it grows in abundance there. उदाहरण के लिए मिजोरम के लोगों का जीवन बैम्बू बांस के इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि बांस वहाँ बहुत ज़्यादा उगता है. दे मेक देयर हाउसेज विद बैम्बू, सिट ऑन बैम्बू चेयर्स, ईट बैम्बू स्प्राउट्स फ्रॉम बैम्बू बाउल्स विद बैम्बू चॉपस्टिक. ये जो लोग हैं मिजोरम के, ये अपने घर भी बांस के बनाते हैं, बांस की ही कुर्सियों पर ये बैठते हैं और बांस के ही अंकुर खाते हैं, बांस के कटोरे में बांस की चॉपस्टिक के साथ. यानी उनकी हर चीज़ मिजोरम के लोगों की बांस बैम्बू से बनी होती है. बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड. बैम्बू हस्तकलाएं जो हैं उनकी भारत और विदेश दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा मांग है. यानी मिजोरम के लोग जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनको भारत के लोग तो पसंद करते हैं, साथ साथ विदेशी लोग. द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ए ऑक्यूपेशन. स्थल रूप और उस स्थान की जलवायु ये भी एक व्यवसाय को चुनने में प्रभावित करती हैं. गुज्जर्स आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज. गुज्जर जो हैं हिमालय के जिप्सी हैं ये. In winter, these nomads move down to green pastures from the snow-covered mountains with their flocks of sheep and goats. सर्दियों में ये जो घुमंतु हैं, ये बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियों को छोड़कर नीचे की तरफ हरी भरा जो हरियाली वाली चरागाह है वहाँ आ जाते हैं अपने भेड़ और बकरियों के झुंडों के साथ. दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क वूल एट्सेट्रा. ये उस धन पे जीवित रहते हैं जो ये अपने पशुओं का भेड़ और बकरियों का दूध बेचकर ऊन बेचकर जो कमाते हैं उस पैसे पर ये जीवित रहते हैं. तो लैंडफॉर्म ऑफ क्लाइमेट किसी क्षेत्र की कैसे प्रभावित करती है एक ऑक्यूपेशन को, क्योंकि अगर अच्छी जलवायु है, लैंडफॉर्म भी अच्छी है, धरती जहाँ की उपजाऊ है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, उनकी आजीविका अच्छे से चल पाएगी. अब ये हैं गुज्जर जो कि स्नो कवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के ऊपर ये रहते हैं. अब सर्दी हो गई तो इनका बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये अपने पशुओं के साथ नीचे की तरफ मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको हरे भरे खेत मिलेंगे अपने भेड़ बकरियों के पेट भरने के लिए. नेक्स्ट, न्यू ऑक्यूपेशंस, नए व्यवसाय. अब जैसे समय के साथ नई नई नौकरियां आ रही है वो अब यहाँ पर हम जानेंगे. द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मैनी न्यू ऑक्यूपेशन प्रोफेशंस. विज्ञान और तकनीकी की विकास से और नए व्यवसाय आए हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वर सेटअप टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, शुगर एंड मिनरल्स लाइक सिल्वर, आयरन ओर एट्सेट्रा. अब बहुत ज़्यादा संख्या में उद्योग और फैक्ट्रियाँ लग गई थी, जिसकी वजह से कृषि प्रोडक्ट्स जो होते थे उनको बदला जाता था. जैसे कॉटन को, शुगर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कॉटन से जैसे कपड़े बन गए, शुगर से और कई चीज़ें बन गई. इसी प्रकार से खनिजों को बदल दिया, जैसे सिल्वर, लोएस्क आदि को. यानी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे और मिनरल से उनको फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा उनको नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया. मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड लिविंग इन नियर बाई सिटीज़ एंड टाउन्स. बहुत से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया उद्योगों में, और फिर वो जो बिल्कुल पास शहर और कस्बे थे वहाँ रहने लग गए. दे नीडेड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट एंड रोड.
अब ये जो लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अब उनको ज़रूरत हुई थी घरों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सफाई की, बाजारों की, यातायात की और सड़कों की। Hence, people of different occupation were needed like mason, architects, engineers, designers, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, drivers, etc. अब वहाँ पर अलग अलग व्यवसाय के लोगों को भी फिर ज़रूरत हुई थी, जैसे कि राजमिस्त्री, वास्तुकार, इंजीनियर हो गए, अभियंता, डिजाइनर जो ड्रेस वगैरह के डिज़ाइन बनाते हैं, अध्यापक, चिकित्सक, नर्स, स्वीपर झाड़ू लगाने वाले, विक्रेता, ड्राइवर आदि, यानी इनकी भी फिर ज़रूरत हो गई थी। तो कितने नए ऑक्यूपेशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज स्थापित हो गई, उसके बाद कितने ही नए ऑक्यूपेशन हमारे सामने आए। नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील इज ए बेसिक इंडस्ट्री। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत मुख्य उद्योग है। इट यूजेज आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे इंजन्स, ब्रिज, डैम्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मैनी अदर गुड्स। ये जो इंडस्ट्री है लौह इस्पात उद्योग, ये लौह अयस्क का इस्तेमाल करता है औद्योगिक मशीनों को बनाने के लिए, बिजली की मशीनें बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए जो फौज में, आर्मी में, मिलिट्री में जो औजार हमें चाहिए उनको बनाने के लिए, रेलवे के ट्रैक जो होती है पटरियाँ उनको बनाने के लिए, रेलवे के इंजन बनाने के लिए, ब्रिज पुल बनाने के लिए, डैम बांध बनाने के लिए, बसें, कार, ट्रक और बहुत सी दूसरी और चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Steel industry started in India at Kulti in Bengal in 1870. स्टील उद्योग भारत में कुल्टी जगह पर, जो कि बंगाल में है, 1870 में शुरू हुआ। ए ह्यूज आयरन स्टील इंडस्ट्री वाज सेट अप इन जमशेदपुर इन 1907। एक बहुत ही बड़ा आयरन और स्टील लौह इस्पात जो उद्योग था वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 में। इट वाज followed by many other steel plants around the region where iron ore is mined. इसके साथ साथ इस लौह इस्पात उद्योग के साथ बहुत से और भी स्टील प्लांट्स हैं इसके चारों ओर इस क्षेत्र में, जहाँ पर लौह अयस्क का खनन किया जाता है। Thousands of people were employed as fitters, electrician, masons, painters, engineers, marketing experts, scientists, etc. हजारों लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई फिटर के रूप में, कोई इलेक्ट्रिशियन के रूप में, कोई मैसन, कोई पेंटर, कोई इंजीनियर, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट, कोई साइंटिस्ट आदि के रूप में। तो इनकी वजह से फैक्ट्री और उद्योग की स्थापना के बाद भी कितने ही लोगों को रोजगार मिला, कितने ही नए व्यवसाय हमारे सामने आए। थैंक यू बेटा।